हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूर आज फिर स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का एक नए लेक्चर में। लेक्चर नंबर 5 है शायद हमारा, आज है ना। 4 मैंने कल का लिखना भूल गया हूँ। तो मैं फिर स्वागत करता हूँ आपका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 5 में, राइट। तो जैसे कि मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे लास्ट लेक्चर में आपको, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स करके क्या होती है इनवर्स, मतलब उसके कुछ टर्म्स बताए थे, कंडीशंस बताए थे, उसकी 3 कंडीशंस और उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला बताया था। वो चलो मैं रिकॉल करके देता हूँ, वैसे उसके एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं हम आज के लिए, ठीक है। तो हमको क्या बोला पहले एग्जांपल में, क्वेश्चन नंबर 1 में, वी हैव टू फाइंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इनवर्टिबल। मतलब हमको कुछ मैट्रिसेस दिए उन्होंने और हमको बताना है कि कौन सी मैट्रिक्स इनवर्टिबल बोल सकते हैं। अब मैंने कल कुछ रूल्स बताए थे आपको, 3 कंडीशंस बताई थी मैट्रिक्स के, राइट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहला रूल तो क्या था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m, क्या बोला था, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m हैज इट्स डिटर्मिनेंट। वी कैन फाइंड डिटर्मिनेंट, दैट मींस मॉड। सेकंड क्या बोला था, वी कैन से दैट द मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल इफ एंड ओनली इफ इट्स इनवर्स एग्जिस्ट। मतलब वो मैट्रिक्स का अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो हम बोल सकते हैं कि वो मैट्रिक्स इनवर्टिबल है। और तीसरा क्या बोला था, तीसरा वाला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो दोनों रूल्स डिपेंड है, वो थर्ड वाला। कौन सा रूल, if determinant of A, that means determinant of any matrix or mod of any matrix, ये must be not equal to 0। अगर वो 0 होगा तो इनवर्स फाइंड ही नहीं कर सकते हम, does not exist। if we get determinant of A is not equal to 0, then only A inverse exists, right। वो थर्ड कंडीशन बताई थी मैंने आपको। चलो अब देखते हैं। पहला एग्जांपल में हमको जो मैट्रिक्स दी उन्होंने क्या है, 2 1 4 and 2। तो हमको इनवर्टिबल बताना है, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है क्या बताना है, राइट। इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है वो कैसे बता सकते हैं हम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा हमको। तो चलो निकाल लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 2 2 4 माइनस 4 1 4। क्या है इसका डिटर्मिनेंट, 0 आया हुआ, डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू 0। अब जब मैंने बोला था आपको कि डिटर्मिनेंट इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 रहेगा तभी ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0 मतलब ए इनवर्स डू नॉट एग्जिस्ट। देयरफॉर ए इज इक्वल टू 2 1 4 and 2 is not invertible, sorry, not convertible, invertible, राइट। कैसा बोला मैंने, पहले हमने क्या किया, तो डिटर्मिनेंट निकाला। डिटर्मिनेंट क्या है हमारा, 0 आया। 0 आया तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होता। अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होता तो वो इनवर्टिबल नहीं है मैट्रिक्स, राइट। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पे क्या दिया हमको, मैट्रिक्स दी है कोई तो भी, इसको हम ये कंसीडर कर लेंगे, ए इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। मार्कअप चेंज कर देता हूँ, इसकी एक थोड़ी साइड होगी। अच्छा, अब इसका हमको इनवर्टिबल बताना है, मतलब इनडायरेक्टली हमको इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा अगेन कॉस थीटा। चलो डिटरमिनेंट निकालो, cos थीटा इनटू cos थीटा इट विल बी cos स्क्वायर थीटा। माइनस लेते हैं, हमें देखो इधर माइनस लिए थे, अब इधर अगर माइनस लेंगे तो ये माइनस है, माइनस माइनस इट विल बी प्लस, sin थीटा इनटू sin थीटा इट विल बी sin स्क्वायर थीटा। और हमको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट मींस mod a इज इक्वल टू 1। देयरफॉर mod a इज नॉट इक्वल टू 0, mod a इज नॉट इक्वल टू 0। Therefore, A inverse exists. Therefore, A of cos theta, sin theta, minus sin theta, and cos theta is invertible. समझ में आया कितना इजी है। सिर्फ आपको मॉड निकाल के चेक करना है कि वो 0 है कि नहीं। वो प्लस आ माइनस आ हमको कोई लेना देना नहीं, 0 नहीं आया ना, वो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो द गिवन मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, राइट। चलो थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड एग्जांपल क्या है, अब ये देखो 3/3 मैट्रिक्स आ गई, तो इसका डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला आपको हो गया वैसे, तो भी मैं आपको एक बार निकाल कर देता हूँ।
पहली रो और पहला कॉलम, हम फर्स्ट एलिमेंट निकालने के लिए, फर्स्ट पहले निकालने के लिए पहली रो और पहला कॉलम छोड़ दो, उसके बाद वाले मैट्रिक्स में मतलब एलिमेंट्स में। तो पहला हम 1 एज इट इज लिख लेंगे, पहली टर्म जब लेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम छोड़ दो, बचे हुए मैट्रिक्स ये एलिमेंट्स क्या आएगा 1 2 2 3 1 2 2 3। बीच वाले टर्म को हमेशा माइनस लेना है, हमेशा माइनस, और थर्ड टर्म को प्लस लेना है, ठीक है। अब सेकंड टर्म निकालने का हमको, तो ये टर्म पकड़ लो, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, 3 2, ये 3 लिख लो पहले इधर, अभी ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये रो और ये कॉलम, तो क्या बचा 3 2 1 3 3 2 1 3। अभी क्या है, अभी इसके लिए निकालेंगे 2 के लिए, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, ये वाला रो और ये कॉलम, क्योंकि 2 निकाल रहे तो प्लस 2, मैट्रिक्स कौन सी आएगी 3 1 1 2 आएगी, 3 1 1 2, राइट। चलो दिस इज व्हाट इज दिस, अगर हम इसको a कंसीडर करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ गई, मॉड a इज इक्वल टू, राइट, डिटरमिनेंट निकालते ना इनवर्टिबल है कि नहीं चेक करने के लिए, तो डिटरमिनेंट। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं, कैसा करेंगे सॉल्व, ये 1 है 1 तो एज इट इज लिखना है, लिखो, नहीं लिखना है नहीं लिखो, कोई बात नहीं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सेम ऐसा ऐसा ऐसा, यहाँ पे जैसे हमने मॉड निकाला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 3 एज इट इज, 3 3 जा 9 2 1 जा 2 प्लस 2 एज इट इज, 3 2 जा 6 माइनस 1। चलो क्या मिलेगा, 3 minus 4 it will be minus 1 minus 3 as it is 9 minus 2 it will be 7 plus 2 6 minus 1 it will be 5, right। कैलकुलेशन वाला पार्ट है ये, तो इसमें कुछ सॉल्व करने वाला है ही नहीं। minus 1 as it is 7 3 is 21 minus 21 plus 5 2 is 10, क्या आएगा minus 22 plus 10, that means minus 12। क्या मॉड a, मॉड a क्या मिला हमको -12 मिला, मतलब ये इज नॉट इक्वल टू 0, मॉड a इज डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर ये मैट्रिक्स सॉरी पहले लिखना है आपको, a इनवर्स एग्जिस्ट्स, और बाद में क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ये a इज इनवर्टिबल। समझ में आ गया कैसा सॉल्व करना है, तीनों इसमें सेम स्टेप है, बहुत इजी चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, बस आपको ये छोटी छोटी चीजें फॉर्मूलेज वगैरह अगर आपने लर्न कर लिए तो आपको बहुत ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। चलो आप ये नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो फ्रेंड्स अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, फाइंड द इनवर्स ऑफ a। हमको a मैट्रिक्स दी है जिसके एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4 है, राइट, 1 2 3 4 है ना, तो इसका हमको इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करेंगे हम, इनवर्स तो वैसे हमको फाइंड करते आता, हमको मैंने 2-3 मेथड्स बताया ना, कोई ये इनवर्स वाला फार्मूला a डॉट a इनवर्स इज इक्वल टू i, उसका क्या करेंगे हम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। चलो वही मेथड से करके देखते हैं एक बार। तो कैसा करेंगे मेरे को बताओ, पहले ए मैट्रिक्स लिख लेंगे, क्या 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अभी हमको इनवर्स निकालने के लिए एक फार्मूला पता है, वी नो दैट क्या पता है हमको, a डॉट a इनवर्स इज इक्वल टू i, ठीक है। अब देखो हम जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसा करते हैं, हम मैंने आपको बताया, आपको भी अच्छे से आता है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। तो हम जब भी इसका रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, जब भी रो ट्रांसफॉर्मेशन लेफ्ट हैंड साइड में, अब हमारे पास a तो है, आई हमको पता है आइडेंटिटी, अगर ये मैट्रिक्स 2/2 है तो आइडेंटिटी ऑफ 2/2 क्या रहेगा 1 0 0 1। तो जब भी हम लेफ्ट हैंड साइड में रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो सिमिलरली वो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड में भी हो जाएगा। क्यों, तो दोनों इक्वल है, हम सिर्फ एक साइड नहीं कर सकते क्योंकि उसका इक्वल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल रहे हैं। तो अगर इधर हम कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं तो सिमिलर ऑपरेशन विल बी हैपन ऑन राइट हैंड साइड, ठीक है। चलो ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम, क्या है ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, ये ए इनवर्स एज इट इज लिख लेते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू आई क्या लिखेंगे 1 0 0 1, राइट है, कोई डाउट है यहाँ तक आपको समझ में आएगा। चलो अभी हमको करना है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से। अब रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड मतलब क्या करते हैं हम यूजुअली, हम इधर आई आने का ट्राई करेंगे। क्यों, क्योंकि हमको पता है कोई भी मैट्रिक्स का अगर आई के साथ मल्टीप्लिकेशन मतलब वो क्या रहेगी, सेम मैट्रिक्स रहेगी, आई इंटू ए और ए इंटू आई, इट विल बी नथिंग बट ए, क्योंकि आई के एलिमेंट क्या हो गए 1 0 0 1 हो गए ना,
राइट है। चलो अभी क्या आएगा, इधर हमको क्या लाना है, आई लाना है, और इधर जो आएगा वो रहेगा हमारा ए इनवर्स मैट्रिक्स फॉर्म में। तो अभी इधर हमको करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन में तक। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इधर 0 आना चाहिए, इधर 0 आना चाहिए, इधर 1 आना चाहिए। ठीक है, कैसा करेंगे, R2 कन्वर्ट्स टू R2 माइनस 3R1 करेंगे, राइट। क्या आएगा देखते हैं, सब सॉल्व करके देखते हैं। R1 में तो कोई चेंज नहीं है, तो 1 2 वैसे के वैसा रहेगा वो। ठीक है, R2 में 3 माइनस 3 इट विल बी 0। इधर क्या है 4 माइनस 3 2 ज़ा 6, 4 माइनस 6 इट विल बी माइनस 2। ठीक है, चलो ये इनवर्स एज इट इज रहेगा, इधर इज इक्वल टू, अभी करना है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या होगा, R2 मतलब 0 माइनस 3 इंटू 1 इट विल बी माइनस 3, मतलब ये 0 1 0 तो एज इट इज रहेगा। इधर क्या आएगा 0 माइनस 3 इंटू 1 3 इट विल बी माइनस 3। इधर क्या आएगा 1 माइनस 0 मतलब 1 ही आएगा, राइट। चलो यहाँ तक समझा ये कैसे क्या होगा रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमने सेकंड लेक्चर फर्स्ट लेक्चर में देख लिया है रो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे सॉल्व करते हैं। बस अभी हमको इनवर्स फाइंड करना है, कौन से मेथड से, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। चलो अभी हमको 0 मिल गया। अब आप चीज अगर एक ध्यान से देखेंगे, क्या ध्यान से देखेंगे आप, हाँ अगर हमको इधर 0 करना है, अभी हमारा दूसरा टारगेट क्या है, हमारा इधर 0 मिल गया, अभी हमको इधर 0 करना है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इधर क्या होता है 0 होता है। तो अगर हम यहाँ पे R1 को ऐड करेंगे R2 के साथ में तो क्या मिलेगा बताओ मेरे को, R1 changes to R1 plus R2 plus 2 minus 2 will be 0, therefore we can write this condition। तो क्या मिलेगा हमको, देखो 1 plus 0 मतलब 1 ही आएगा। R2 में तो कोई चेंज नहीं है, तो R2 हम जैसे कि वैसा लिख लेते पहले। ठीक है, ये हो गया A इनवर्स, यहाँ तक ये तो इक्वल लिखेंगे जैसे कि वैसा। अब हम चेंज कर रहे हैं R1, ये हमारा R1 है, राइट। तो 1 plus 0 इट विल बी 1, और R1 इधर 2 है, 2 plus R2 मतलब 2 minus 2 इट विल बी 0, राइट। चलो इधर क्या आएगा बताओ, R1 plus R2 कर रहे हैं मतलब 1 plus 3 इट विल बी माइनस 2, इधर हम लिखेंगे माइनस 2, 1 minus 3 इट विल बी माइनस 2, एंड 0 plus 1 इट विल बी प्लस 1। समझ में आया, -3 और 1। कोई डाउट है क्या यहाँ तक किसी को, कोई डाउट है? चलो अब हम इसके आगे देखेंगे। देखो हमको अभी ये फॉर्मूला आइडेंटिटी का कैसा होता है, 2/2 में 1 0 0 1, हमको 1 0 0 मिल गया, अभी यहाँ पे चाहिए हमको 1। हम क्या कर सकते हैं बेसिकली, वी कैन डिवाइड इट विथ -2, या तो हम -2 से डिवाइड करो, या तो मल्टीप्लाई करो 1/-2 से, या -1/2। चलो करते हैं, क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स को हमको 1 लाना है, तो R2 में चेंज करना है ना, तो R2 कैन बी रिटर्न चेंजेस टू -1/2 R2। देखो -1/2 R2 किया, 2 विल बी कैंसल एंड माइनस विल बी प्लस, राइट। चलो करते करते आगे सॉल्व। अब R1 तो चेंज नहीं होगा, मतलब 1 0 वैसे की वैसा रहेगा, और ये A इनवर्स भी जैसे कि वैसा रहेगा, राइट। अभी जो चेंज होना है हमको R2 में करना है। R2 में क्या करना है, -1/2 R2, इधर R2 0 है, मतलब ये कंप्लीटली ये वाले टर्म तो 0 ही आना है, राइट। -1/2 इंटू R2 में क्या है 0 है। अभी देखो -1/2 मल्टीप्लाई बाय -2, 2 विल बी कैंसल, एंड -1 इंटू -1 इट विल बी +1, राइट। अभी सिमिलरली राइट हैंड साइड में करना है हमको। चलो अभी हमको क्या मिला, इधर R1 में तो चेंज नहीं होगा कुछ, मतलब क्या आएगा -2 1। अभी R2 का चेंज करना है। R2 में क्या बोल रहा हूं मैं, वी आर मल्टीप्लाइंग बाय -1/2, तो -1/2 इंटू -3, -1/2 मल्टीप्लाई बाय -3 क्या आएगा, माइनस विल बी प्लस 3/2 आएगा, राइट। इट विल बी 3/2, और ये टर्म, ये वाली टर्म क्या आएगी, -1/2 इंटू 1 इट विल बी -1/2, -1/2। अब देखो एक चीज, आपको इधर क्या मिल गया, I मिल गया, 1 0 0 1 मिल गया, मतलब I डॉट A इनवर्स इज इक्वल टू -2 1 3/2 and -1/2। But we know that I dot any matrix, I into any matrix is nothing but that same matrix। Therefore हमको ये जो मैट्रिक्स मिल गई क्या है, A इनवर्स है, -2 1 3/2 and -1/2, राइट।
समझ में आया? हमको क्या निकालना था? इनवर्स निकालना था। हमने कौन से मेथड से निकाले? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। आपको लग रहा है तो आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से भी लिख सकते हो, बट आपको क्वेश्चन में जब मेंशन कर रहे हो, अब यहाँ पे नहीं किया तो आप यहाँ पे कर सकते हो एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। बट हमको क्वेश्चन में बहुत सी बार हमको देखे रहता है कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से करना है, तो वो केस में आपको सिर्फ रो चेंज कर सकते हो आप, तब बीच में कॉलम चेंज नहीं करना, क्योंकि आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, समझ में आएगा ये इनवर्स कैसे निकाले? चलो नोट डाउन करो, इसके बाद हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। चलो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला? फाइंड द इनवर्स ऑफ ए। तो ये 3/3 मैट्रिक्स है, अभी इसका इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग ईआरटी। मतलब क्या? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। इसके पहले भी हमने ईआरटी से किया, वहां पे मेंशन भी नहीं था तो भी हमने ईआरटी से किया। यहाँ पे तो मेंशन है, तो आपको सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड ही यूज करना है इसका इनवर्स फाइंड करने के लिए। ठीक है, बट मैंने बताया आपको 2/2 के लिए, अभी 3/3 के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोल सकते हम, थोड़ा लेंदी जाएगा ये प्रॉब्लम। सॉल्व सेम वैसे ही करना है जैसा वो किया था। तो चलो बताता हूँ मैं कैसा करेंगे। हम पहले वो मैट्रिक्स लिख लेते हैं। A is equal to 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5, राइट? और हमको पता है एक चीज, क्या पता है हमको? We know that A dot A inverse is equal to I। वो लिख लेंगे, A की जगह पे A मैट्रिक्स डाल देंगे, तो क्या मिलेगा हमको? 3, 2, 6, 1, 1, 2, 2, 2, 5, राइट? चलो ये क्या आ गया? A इनवर्स इज इक्वल टू, अभी I भी 3/3 में लिखना है, तो 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1। चलो नेक्स्ट, अभी कैसा करने का? अभी देखो, हमको इसको इधर I बनाना पड़ेगा, तभी हम बोलेंगे कि I into A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स। तो इधर I बनाने के लिए हमको ये ऐसे एलिमेंट्स लगेंगे, बीच वाले डायगोनल एलिमेंट्स वैल्यू 1 लगेगी और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी कंप्लीटली 0। तो देखो इधर एक पहले रो में ये पहला एलिमेंट 1 दिख रहा है, तो हम इसको चेंज करेंगे सेकंड रो को फर्स्ट रो के साथ। तो क्या करेंगे? R1 चेंजेस टू R2, और डबल एरो दिया मतलब क्या? ऊपर का नीचे और नीचे का ऊपर। इधर करेंगे तो इधर भी करना पड़ेगा ना, वो चीज ध्यान में रखना है। तो आप इधर ही करते जाओगे और इधर वैसे रखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो ये रो ऊपर आएगी 1, 1, 2, ये रो नीचे बीच में आएगी 3, 2, 6, और नीचे की रो तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो वो तो जैसे का वैसे ही आएगा। A इनवर्स इज इक्वल टू, इधर भी सेम 0, 1, 0, ये वाला नीचे आ जाएगा 1, 0, 0, और नीचे की वजह से 0, 0, 1। चलो आगे समझ लो क्या किया? R1 चेंजेस टू R2 किया। अब देखो आपने को फर्स्ट टर्म तो 1 मिल गई, अभी हमको यहाँ पे और यहाँ पे 0 चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं? अब हम दो ऑपरेशन एक ही साथ में करेंगे। ठीक है, मतलब हमको इधर भी 0 चाहिए और इधर भी 0 चाहिए, तो हम रो 3 को भी चेंज करेंगे और साथ ही में हम पहले रो 2 को भी चेंज करेंगे और रो 3 को भी चेंज करेंगे। दो ऑपरेशन एक साथ हम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं करना है आप डिफरेंट कर सकते हैं, फिर और ज्यादा लेंदी हो जाएगा, तो इसलिए मैं एक ही स्टेप में कर देता हूँ। तो क्या आएगा? देखो इधर हमको 0 लाना है, तो 3 ये 1 है, इसका अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करके अगर माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब क्या? R2 माइनस 3R1, 3 टाइम्स अगर R1 किया तो 3 माइनस 3 विल बी 0। सिमिलरली R2 में 2 है, तो क्या करेंगे? R3 माइनस 2 टाइम्स R1 करेंगे, 2 टाइम्स R1 करेंगे तो 2 माइनस 2 विल बी 0, राइट? चलो क्या आएगा? 3 माइनस 3, ये पहले रो तो ऐसे कुछ चेंज ही नहीं है पहले रो में, हम सेकंड और थर्ड ही चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आएगा? 1, 1, 2 आएगा फर्स्ट रो, 1, 1, 2, ये A इनवर्स भी जैसे कि वैसा। सेकंड रो R2 माइनस 3R1, R2 माइनस 3R1 मतलब 3 माइनस 3 विल बी 0, यहाँ पे आ जाएगा 0। R2 माइनस 3R1, 2 माइनस 3 इट विल बी माइनस 1। देखो ये 2 मतलब R2 और ये 1 मतलब R1, तो 2 माइनस 3 इंटू 1 मतलब 2 माइनस 3 इट विल बी माइनस 1, बराबर। R2 इधर क्या है? 6 है, माइनस 3 2 6 इट विल बी 0। R2 6 माइनस 3 2 6 0। चलो अभी इधर क्या थर्ड इसमें क्या चेंज कर रहे हैं हम? R3 माइनस 2 ऑफ R1, ट्वाइस ऑफ R1,
R2 क्या है 2 है, माइनस 2 टाइम्स R1 क्या है 1 है, 2 माइनस 2 इट विल बी 0। यहाँ पे क्या आएगा 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 मतलब यहाँ पे भी आ जाएगा 0। इधर क्या आएगा 5 माइनस 2 टू द 4 इट विल बी 1। देखो 5 R3 मतलब 5 माइनस 2 इंटू 2 4, 5 माइनस 4 विल बी 1 आ गया। चलो हमको लेफ्ट हैंड साइड में गए, सिमिलरली हमको राइट हैंड साइड में करना, ठीक है कर लेंगे ना, इजी है। चलो फर्स्ट रो में कुछ चेंज करने का नहीं कर रहे, फर्स्ट रो 0 1 0। सेकंड रो में क्या कर रहे हैं R2 माइनस 3 R1 कर रहे हैं, 1 माइनस 3 इंटू 0 इट इज 1, 0 माइनस 3 इंटू 1 इट विल बी माइनस 3 एंड 0 माइनस 0 मीन्स 0। ठीक है, R3 में क्या चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस 2 ऑफ R1 मतलब R3 क्या रहा होगा सीधा, एक मिनट मैं इधर का कहा ले रहा हूँ, R2 0 माइनस 3 माइनस से बराबर है। चलो कंफ्यूज देखो, ऐसा थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं करनी। अभी क्या निकाल रहा है, रो 3 के लिए निकाल रहा है R3 माइनस 2 ऑफ R3 का है 0 है, माइनस 2 इंटू R1 भी 0 है तो ये 0 आ जाएगा। तब अभी इधर के लिए देखते हैं, R3 क्या है 0 है, माइनस ट्वाइस ऑफ R1 1 है मतलब इधर क्या आएगा माइनस 2 आएगा, और थर्ड टर्म क्या आएगा R3 1 है और माइनस 2 इंटू 0 मतलब 1 ही आएगा। ठीक है, चलो हमको क्या मिल गया, कुछ तो मिला है सही कर, ये तीनों नीचे के 0 मिल गया, अभी अपने को ऊपर के भी तीनों 0 चाहिए। चलो करके देखते हैं, कुछ तो भी करना ही पड़ेगा ना हमको। चलो अब हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमको इधर भी 0 चाहिए तो हम बेसिकली R1 प्लस R2 करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 तो 1 प्लस 0 इट विल बी 1 माइनस 1 इट विल बी 0 एंड 2 प्लस 0 इट विल बी 2। ठीक है, चलो पहले वो कर लेते थे, क्या करेंगे R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2 R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। देखो R1 प्लस R2 करेंगे तो 1 माइनस 1 विल बी 0, देयरफॉर हम ये कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा हमको R1 प्लस R2 1 प्लस 0 1 मिलेगा, 1 माइनस 1 इट विल बी 0 एंड 2 प्लस 0 इट विल बी 2। राइट, R2 R3 में तो कुछ चेंज नहीं कर रहे ना, और अगर R2 में आपको करना होगा तो R2 में भी आप कर सकते हो, इधर R2 को भी हम साथ ही में चेंज कर लेंगे जैसा हमने यहाँ पे किया ना वैसे। R2 को क्या करते हैं माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ माइनस 1 ऑफ R2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा माइनस 1 इंटू 0 इट विल बी 0, माइनस 1 इंटू माइनस 1 इट विल बी प्लस 1 एंड 0 इंटू माइनस 1 इट विल बी ऑल्सो 0। हम सिर्फ R1 और R2 चेंज कर रहे हैं, R3 जैसे कि वैसा रहेगा, क्या है R3 0 0 1 और यहाँ पे क्या है A इनवर्स। चलो अभी राइट हैंड साइड में भी सेम करना पड़ेगा जो ऑपरेशन हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया। R1 प्लस R2 है, 0 प्लस 1 क्या आएगा 0 प्लस 1 इट विल बी 0, R1 प्लस R2 कर रहे हैं, 1 माइनस 3 विल बी माइनस 2, 1 माइनस 3 एंड 0 प्लस 0 विल बी 0। R2 में क्या किया माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1, माइनस 3 को करेंगे तो प्लस 3 और 0 को करेंगे तो 0 और थर्ड रो तो एज इट इज 0 माइनस 2 एंड 1। चलो अभी देखो हमको तीनों डायगोनल एलिमेंट्स 1 मिल गए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब 0 मिल गए, सिर्फ एक रह गया अभी यहाँ, तो इसको भी हम कुछ तो भी जिगाड़ ऐसा करेंगे। देखो R1 चेंजेस टू R1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R3 करेंगे। देखो इधर क्या है 1 है तो 2 माइनस ये देखो R1 मतलब 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1 R3 करेंगे 1, 2 1 2, 2 माइनस 2 विल बी 0, देयरफॉर हम ये कर सकते हैं। तो क्या आएगा हमको, क्या मिलेगा, फर्स्ट रो तो जैसी की वैसी नहीं, पहली रो चेंज हो, सेकंड और थर्ड जैसी की वैसी लगी, 0 1 0 0 0 1 राइट। ये A इनवर्स भी जैसे कि वैसा
और क्या, ये नीचे वाले दोनों सेकंड एंड थर्ड रो विल बी सेम, 0 -2 and 1। चलो अब हमको ऑपरेशन क्या करना है, R1 चेंजेस टू R1 - 2 टाइम्स R3। तो पहले ये टर्म के लिए R1 - 2 टाइम्स मतलब 1 - 2 into 0 मतलब 1 आएगा, इधर 0 - 0 मतलब 0 ही आएगा, इधर 2 - 1 into 2 मतलब क्या आएगा, 2 - 2 into will be 0। चलो अभी इधर करेंगे, R1 और R3 दोनों 0 है तो 0 आएगा, R1 क्या है, इधर -2 है, ये माइनस है, 2 टाइम्स ऑफ -2 क्या आएगा, -2 माइनस -2 टाइम्स ऑफ -2 मतलब माइनस माइनस इट विल बी +4 राइट, और +4 - 2 इट विल बी -2। -2 आएगा, -2 R1 है, माइनस into -+2 to the 4 -2 it will be +2। कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल, ठीक है। चलो अभी R1 और R3 0 -2 टाइम्स R3 मींस -2, समझ में आएगा, 0 - 2 into 1 it will be -2। अब देखो हमको इधर क्या मिला, ये 1 1 1 0 0 0 मतलब दिस इज नथिंग बट I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज डॉट A इनवर्स, और ये वाले मैट्रिक्स जैसे क्या वैसा 0 2 -2 -1 3 0 0 -2 1। BC का मतलब क्या है, I3 into A इनवर्स और A इनवर्स into I3 इज नथिंग बट A इनवर्स। तो हमको ये A इनवर्स की वैल्यू मिल गई, 0 2 -2 -1 3 0 0 -2 है 1। करेक्ट है, कोई डाउट नहीं आपको, यहाँ तक समझ में आ गया कैसा किया। बस आपको स्टेप वाइज अगर आप फॉलो किया ना, आपको बराबर इजीली आंसर आ जाएगा, आपको कोई किधर कंफ्यूज नहीं होना। अगर थोड़ा आपको लगा भी तो थोड़ा 1 2 मिनट देख लेने का कि हम कुछ गलत लिख रहे हैं, आपका गलत कुछ भी नहीं रहता हो, ठीक है। चलो ये समझ में आ गया ना फ्रेंड्स। लेकिन एक देखो, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, जब भी हमको ऐसा अगर मैट्रिक्स दिया हमको अगर A इनवर्स फाइंड करना है, तो A इनवर्स फाइंड करने के पहले हमको एक चीज ध्यान में रखनी है कि ये इनवर्स एग्जिस्ट होता है कि नहीं, वो पहले बताना पड़ता है। अगर ये इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो हमको ये सॉल्व करने का काम नहीं है। लेकिन ये A इनवर्स एग्जिस्ट करता है कि नहीं, कहाँ से पता चलेगा, मॉड A निकालना पड़ेगा, वो नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो इसके पहले आप ये देखो, ये स्टार्ट करने से पहले, ये फॉर्मूला लिखने से पहले आप एक चीज करो, इफ मॉड A की वैल्यू निकालो, मॉड A की वैल्यू इफ नॉट इक्वल टू 0 देन A इनवर्स एग्जिस्ट, और उसके बाद में वी नो दैट A डॉट A इनवर्स इज इक्वल टू I, और फिर ये सॉल्व करो। इफ सपोज आपका गलती से अगर एक क्वेश्चन में आपका मॉड A इज इक्वल टू 0 आ गया, तो इतना करने का काम ही नहीं। वहाँ पे अगर आप एक स्टेटमेंट लिख दोगे कि मॉड A इज नॉट इज इक्वल टू 0 देयरफॉर A इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, बात खत्म हो गया, सॉल्व आपका आंसर। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था, चलो वो भी नोट डाउन कर लो और ये भी नोट डाउन करो। अच्छा सो फ्रेंड्स, हम आज ये लेक्चर यहीं पे रुका देते हैं। इसके बाद का जो पार्ट है, कुछ टॉपिक होगा या एक्सरसाइज होगी, वो हम इसके बाद वाले लेक्चर नंबर 6 में देखते हैं, राइट। आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपके दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।